अस्सलाम वालेकुम। परसों एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था। मुझे भी नहीं लगता था कि वो वीडियो वायरल होगा। और उसमें जो सबसे पहले जो रिकॉर्डिंग सुनाया गया था, बहुत से लोगों ने कमेंट में उसका दलील मांगा कि उसकी क्या मतलब ओरिजिनल है नहीं है। और किसी किसी को तो उस बात पे धमकी लगा ही नहीं। अरे भाई, जबकि वो जो रिकॉर्डिंग की जो बातें हैं उसको ज़रा गौर से सुनो, वो क्या कह रहा है। उसकी बातों में कितना एटीट्यूड भरा हुआ है, कितना घमंड और कितना अकड़ है। और आप लोग किस एंगल से उसको सुन रहे हैं कि आप लोगों को उसमें धमकियां नज़र नहीं आ रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये तो उन्हीं लोगों को धमकियां नज़र नहीं आ रहा है जो मोहतमीम के और सदर के जो चाटुकार होता है ना, उनको नज़र नहीं आता। सही और गलत उनकी पहचान नहीं होती है। वो अंधभक्त हो चुका है। जिसका अगर आप अंधभक्त हो ना, वो अगर गलत भी करे तब भी अच्छा ही लगेगा। अरे भाई, उस चाटुकर्ता से बाहर निकलो, दुनिया देखो, दुनिया क्या है। मेंढक जब कुएं में रहता है ना, तो उसको मेंढक को जो कुएं ही समंदर लगता है। लेकिन जब वो मेंढक कभी कुएं से बाहर निकले तो उसको पता चलता है कि अरे और भी दुनिया बड़ी है। तो चाटुकर्ता से बाहर निकलो, मोहतमीम की सदर की अंधभक्ति से बाहर निकलो, तो समझ में आएगा। जिस मोहतमीम और सदर की तुम अंधभक्ति कर रहे हो ना, उससे ज़रा बोल दो एक दिन कि मेरा सैलरी बढ़ा दो, तो दूसरे दिन तो उससे बड़ा दुश्मन तुम्हारा कोई नहीं नज़र आएगा। समझ में आए? तो सही को सही कहना सीखो और गलत को गलत। ये ज़हनी गुलाम जो बने हुए हो ना, तो ज़हनी गुलामी से जो है बाहर निकलो। या हाजी साहब पाजी साहब एक दिन चाय पिला दिया, एकदम इज्जत करने लगा उसकी कि हाजी साहब तो भाई मेरा बहुत बड़ा खैर खा है, घंटा खैर खा है। मुतवल्ली साहब खैर खा है, घंटा खैर खा है। मुतवल्ली से ज़रा कहो कि मेरा सैलरी बढ़ाओ, तो कल दुश्मन हो जाएगा। वही मोहतमीम, वही सदर, वही कहने लगे अरे इसको निकालो, रे दूसरा उस्ताद लाओ, दूसरा इमाम लाओ। और उसकी चाटुकर्ता करते हो। दुनिया से बाहर निकलो, तब समझ में आएगी दुनिया क्या चीज़ है। और मदरसे को बंद करने की बात नहीं कही, उनके एटीट्यूड पे मैंने ये बात कही। मदरसे चलाओ, कमेटी बना के मदरसे चलाओ, जैसे चलता था वैसे ही चलाओ। और उलमा को भी बुरा भला नहीं कहना, मैं उसको भी बुरा भला नहीं कहता, लेकिन अपनी जो एटीट्यूड, जो गर्मी है ना, उस गर्मी को अपने अंदर ही रखो तो बेहतर है। और कुछ मौलवी साहब को तो कैंडल मार्च भी निकाला, तो वो उसको भी, उसके भी मुखालिफत हो गया। जब भी कहता है कि इंडिया है, यहाँ कोई रेपिस्ट भी रहेगा ना, तो उसके साथ में भी 10-20 खड़ा हो जाता है। जो वही हाल है। तो कैंडल मार्च निकाला, उसके बारे में भी एक दो मौलवी साहब का बयान सुना। अरे भाई, कहाँ से मेरे ऊपर आवाज़ उठा दी, कहाँ से पढ़ के आए हो? मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग कहाँ से पढ़ के आओ, क्या पढ़ के आओ? इंडियन कानून लोग कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है? हिंदुस्तान के जो संविधान की किताब है ना, वो मैं चाट के बैठा हुआ हूँ। पढ़ने की बात करता है, हिंदुस्तान के संविधान का जो किताब है और सीआरपीसी का जो धारा है ना, वो चाट के बैठा हुआ हूँ। अब बोलता नहीं हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोगों को दुनिया के बारे में मालूम ही नहीं है, ज्ञानी नहीं है। तुम ही सबसे बड़े पक्के नमाजी हो। अरे ज़हनी गुलाम बने हुए हो तुम लोग। इस्लाम, वो तुम लोग ज़हनी गुलाम बन के उन्हीं को इस्लाम समझ रहे हो। जो मोहतमीम कहेगा वही इस्लाम है, जो सदर कहेगा वही इस्लाम है। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, क्या कहा? जो गलत करे उनके साथ दो, जो गलत करे उनके साथ में रहो। चाटुकर्ता के भी हद होती है यार, इतनी भी चाटुकर्ता नहीं करना चाहिए। जो गलत कर रहा है और उनके साथ दे रहे, और ऊपर से दूसरे लोगों को जाहिल है, ये है, कहाँ से पढ़ के आया है। अरे तुम लोग कहाँ से पढ़ के आए? मैं पूछता हूँ। अब ये थोड़ी है कि कहीं किसी यूनिवर्सिटी से ही पढ़ के आएगा तभी डिग्री हासिल होगा। डिग्री दिखाना है क्या? देखेगा मेरे पास मेरा डिग्री? जिसको देखना आ जाना मेरे घर पे, मैं डिग्री दिखाता हूँ तुम लोगों को। अरे सही को सही और गलत को गलत कहना सीख। सही को सही और गलत को गलत कहना सीख। चाटुकर्ता से बाहर निकल। ये चाटुकर्ता जो है ना, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और
जो मस्जिद के इमाम हैं, जो मदरसे के जो मुदर्रिस लोग हैं, वो भी सुन ले इस बात को। चाटुकर्ता से काम नहीं चलेगा। ज़हनी गुलाम मत बनो मुहतमिम के और सदर के। मेरी बात को बुरा लगेगा, मुझे मालूम है। अपना ज़िंदगी जियो और दुनिया में देखो क्या हो रहा है। जो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। मैंने ये थोड़ी कहा कि मदरसे बिल्कुल ताला लगा दो। उनके एटीट्यूड पे मैंने बोला मदरसा चलाओ, कमेटी बना के चलाओ मदरसा। बपोती समझ के मत चलाओ। बपोती समझ के चलेगा तो नहीं चलेगा मदरसा। अपना बपोती समझोगे तो नहीं चलेगा। कमेटी बनाओ जी, कमेटी बना के चलाओ। मेरी बात पे बुरी लगेगी उसी चीज़ को जो चाटुकर्ता करता है, जो चाटते फिरता है ना मुहतमिम का और सदर का, उसको बहुत बुरा लगेगा मेरी बात पे। बुरा लगने दो। जब जो काम कर रहा है, जो ज़हनी गुलाम बना हुआ है, और गुलामी से आज़ादी, गुलामी से बाहर निकलो, अपने आज़ाद ज़िंदगी जियो। मुहतमिम के शर्तों पे और सदर के शर्तों पे और ये मुतवल्ली और सदर या हाजी साहब पाजी साहब के शर्तों पे मत रहो। बाहर निकलो दुनिया से। कुएं का जो मेंढक होता है ना, वो खुद समझता है कि अरे कुआं ही उसका दुनिया है। लेकिन जब मेंढक कभी बाहर निकलता है तो उसको समझ में आती है कि हाँ, बाहर भी कुछ दुनिया है, कुएं से बड़ा नहीं। तो पहले उसको कुआं ही समंदर लगता है कि अब तो कहीं है ही नहीं, कुआं ही उसका दुनिया, कुआं ही उसका समंदर, कुआं ही उसका नदी नाली, सब चीज़ वही, उसका घर वही है। लेकिन जब बाहर निकलता तब उसको एहसास होता है। तो वही गुलामी और ज़हनी की ज़िंदगी, वो ये ज़हनी गुलाम जो बने हुए ना, इसकी ज़िंदगी से ज़रा बाहर निकलो, तब पता चलेगा कि हाँ, दुनिया भी क्या चीज़ है। मेरी बातों को बुरा लगे, जिसको गाली देना है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सही है तो सही है, और जो गलत है तो गलत है। आज बसंतराय में भी कैंडल मार्च निकलेगा। 5 बजे का टाइम रखा था। वहाँ पे भी जाके ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक जाके वहाँ सहयोग करे तो बेहतर है। और जांच होगा, जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसको सज़ा मिलेगी। मुखालिफत करने की और इख्तलाफ करने की क्या बात है इसमें? कुछ लोगों कैंडल मार्च की मुखालिफत कर रहा है, कुछ मौलवी साहब की बात सुन रहा हूँ मैं। अरे कहाँ से पढ़ के आए हो भाई तुम लोग? सही और गलत को पहचानो। सही गलत को नहीं पहचानो, कल तुम्हारे घर के अंदर होगा, कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा। तो चाटुकर्ता से बाहर आओ, मैं यही कहूँगा। जब तक चाटुकर्ता और ज़हनी गुलाम बने हुए रहेगा ना, तो सदर साहब और मुतवल्ली साहब और मुहतमिम साहब जब गलत करेगा ना, तो वो भी तुमको सही लगेगा, क्योंकि तुम चाटते हो उसका। हम लोग चाटुकर्ता से बाहर निकल गए। हमारी बात छोड़ो, अपनी आज़ाद ज़िंदगी है, जो मुँह में आ रहा है बोल लो। मस्जिद में बैठा हूँ मैं भी। हमारे यहाँ के ना सदर, ना मुतवल्ली, ना कोई भी नहीं, जो अपने मर्ज़ी से हम चलाते हैं। चाटुकर्ता नहीं करते, अपनी शर्त रख के नमाज़ पढ़ा रहे, उनकी शर्तों पे मस्जिद में नहीं है। इसीलिए चाटुकर्ता से बाहर आओ। और वो जो बात है जो कही थी किसी ने कि वो धमकियाँ वाली बात उसमें कहाँ लगता है, तो उसका दोबारा बार बार उसको सुनना कि उस बातों में कितना एटीट्यूड भरा हुआ है, कितना घमंड और कितना अकड़ है। और उसके बाद भी तुम्हें उसमें ज़रा बराबर भी दिलों में एहसास नहीं है कि ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही किसी टॉपिक के ऊपर। उस समय फेसबुक पे आना नहीं चाहता, किसी ने कहा नहीं, फॉलोवर बढ़ाने के लिए ऐसी बातें की। फॉलोवर की ज़रूरत नहीं है। जब से मैं फेसबुक बनाया हूँ ना, जब से मेरे 7-8 हज़ार फॉलोवर हैं। और मैं आज से, मेरा आईडी आज से नहीं चल रहा है फेसबुक का, कम से कम 2010-11 से चल रहा है। इतना शौक़ रहता ना तो डेली में 1 वीडियो 2 वीडियो डालता, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी जियो और ज़हनी गुलाम से बाहर निकलो और दुनिया देखो।